पाकिस्तान, द बेस्ट एवर ग्रीन राइवल्स। जब भी हम भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो दोनों ही तरफ एक अलग ही जोश जम जाता है। और इसी तरह ये भारत और पाकिस्तान का मैच 14 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाने वाला है। अगर मैं मैच की बात करूं तो दोनों ही तरफ बहुत ज्यादा क्रेज है, क्योंकि एक तरफ है कप्तान रोहित शर्मा और दूसरी ही तरफ है कप्तान बाबर आजम। दोनों ही टीम्स ने अपने विश्व कप के पहले 2 मुकाबले जीत लिए हैं, पर इस पर क्या हमारे पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या भारत जीत पाएगी या पाकिस्तान, किसका पगड़ा रहेगा भारी, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पैनलिस्ट में हैं विस्तृत, मानसी, धीरेन और अवधेश। तो ऐसा कहा जा रहा था कि एक बहुत फेमस ही मीम चला था भारत और पाकिस्तान को लेके कि अगर आपको भारत और पाकिस्तान की टिकट खरीदनी है ना, तो आपका घर भी बिक सकता है। तो इसी डिमांड को देखते हुए बीसीसीआई ने 7,000 एक्स्ट्रा टिकट्स भारत और पाकिस्तान मैच के लिए दी थी, ताकि जितने भी फैंस हैं वो ज्यादा से ज्यादा स्टेडियम में बैठ के स्टेडियम का मजा ले सके और भारत पाकिस्तान को देख सके। जी हाँ, ये काफ़ी अच्छी बात है इंडिया के फैंस के लिए और पाकिस्तान के फैंस दोनों के लिए, क्योंकि दोनों तरफ के फैंस काफ़ी ज़्यादा चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच वो स्टेडियम में जाके देखे। और बीसीसीआई द्वारा ये 7,000 टिकट निकालने के बाद काफ़ी फैंस को अपनी टिकट मिल जाने का चांस है और इससे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट इंडिया पाकिस्तान दोनों को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मिलेगा। तो बिल्कुल, जैसे कि विस्तृत ने बात करी कि जो फैंस हैं उनके जाने से सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलेगा, तो मानसी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे भारत और पाकिस्तान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और ऐसा ना कहा जाता है क्रिकेट में, ऐसा माना गया है कि जहां पर फैंस डोमिनेटिंग होते हैं वहां वो टीम का भी जो जज्बा है ना वो बढ़ जाता है और वो टीम भी ऑटोमेटिकली डोमिनेटिंग साबित होती है गेम में। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्राउड का कितना बड़ा रोल है हमारे इंडिया पाकिस्तान के मैच में? जी बिल्कुल, ये बात सही है कि जिसका क्राउड होता है, जिसका क्राउड डोमिनेंट होता है, उन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इट विल बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर पाकिस्तान टीम टू परफॉर्म 1.25 लाख से ज़्यादा के क्राउड में, और इंडिया की टीम को आदत रही है इतने बड़े क्राउड के आगे परफॉर्म करने में। सो या काफ़ी इम्पैक्ट रहेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि मानसी ने बताया कि क्राउड का बहुत बड़ा रोल होता है, पर क्राउड से ज्यादा आई थिंक जो टीम के प्लेयर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसीलिए मैं अवधेश से पूछना चाहूंगी कि एक बहुत ही दुखद खबर है हिंदुस्तान के लिए कि शुभमन गिल जो है ना वो शुरुआती 2 मैच नहीं खेले थे और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी वो अगला मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि उन्हें डेंगू हो गया था, जिसकी वजह से वो रिकवर कर रहे हैं अपने आप को, उनका रिहैब चल रहा है। तो अवधेश, आपको क्या लगता है? वैसे कि हमारा बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग लग रहा है, पर शुभमन का ना होना क्या भारतीय बल्लेबाजी के लिए कोई चिंता का विषय हो सकता है? मेरे हिसाब से आज तक मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़रूरत रहेगी इस वक्त शुभमन गिल की, क्योंकि जिस तरीके से हम अभी देखें कि हमारा ओपनिंग ऑर्डर बहुत ही मजबूती से खेल रहा है। कुछ लास्ट मैचेस में हमने देखा उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो हाँ, हो सकता है कि शुभमन गिल की कमी इतनी हमें ना खले, लेकिन हम ये सोचेंगे, हमारा जिस तरीके से शुभमन गिल बहुत एक उम्दा प्लेयर है, तो हम चाहेंगे ये कि इंडिया पाकिस्तान के बाद जो आने वाले मैचेस हैं हम उनमें शुभमन गिल को फील्ड पे देखें। बिल्कुल सही कहा अवधेश आपने। और धीरेन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि माना हमारे पास अभी शुभमन नहीं है, पर बैटिंग करते करते या फिर बैटिंग की स्ट्रेंथ हमारे पास विश्व कप के लिए क्या है और उनका कितना महत्वपूर्ण रोल है? जी, आज तक शुभमन गिल तो इस मैच में नहीं खेलेंगे, पर इंडिया के सारे बैट्समैन लगभग ऑलमोस्ट सभी फॉर्म में आ चुके हैं, जिसमें विराट कोहली, केएल राहुल और रोहित शर्मा ने भी इंडिया अफगानिस्तान मैच में 131 रन बनाए थे, और ईशान किशन भी फॉर्म में आ चुके हैं, उन्होंने भी 46 रन की पारी खेली थी। तो अगर हम बात करें शुभमन गिल के बिना, तो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और इस मैच में मतलब बैटिंग में तो हमें कोई कमी नहीं दिख रही है कि जो हमें इंडिया पाकिस्तान में लैग करते हुए हम नजर आएंगे। सही कहा धीरेना आपने, लेकिन हम जब भी भारत की बात करते हैं तो उसमें खाली पहला ऐसा हुआ करता था कि बल्लेबाजों की वजह से विश्व कप या फिर बड़े मुकाबले जीते जाते थे। बट अगर अब हम हमारे बैटिंग की बात करें, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं बॉलिंग की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो पिचेस हैं इसमें देखा गया है कि कहीं पे बहुत ज्यादा सिर्फ बॉलर्स को ही सपोर्ट है, जैसे कि हम धर्मशाला की पिच में देखें। तो विस्तृत, मेरा आपसे ये सवाल है कि
हमने बैटिंग की बात करी, पर बॉलिंग की कितनी अहमियत है भारतीय पारी में किसी भी मैच को जीतने के लिए? बॉलिंग उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग जितनी ही ज़रूरी है, क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों में ये होता है कि कितने रन्स प्लेयर्स कंसीड करते हैं, कितने प्लेयर्स रन देते हैं। तो बॉलिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बॉलिंग से ये है कि अगर प्लेयर ज़्यादा विकेट लेंगे स्कोर कम आएगा और प्लेयर्स को आसानी होगी रन चेस करने के लिए। पर अगर प्लेयर्स की तरफ से ही कोई लीड नहीं मिलेगी, कोई विकेट नहीं मिलेगी, तो आगे जाकर वो बाकी बैट्समैन पे प्रेशर के कारण दिक्कत कर सकती है आगे मैच में। जी विस्तृत, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। जो अहमदाबाद के पिच है ना, उसमें ऐसी पिच नहीं है कि स्पिनर को ही मदद दे या फिर पेसर्स को मदद दे। अहमदाबाद की पिच ऐसी है जिसमें स्पिनर और पेसर दोनों को ही विकेट मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत इस बार विश्व कप की सबसे पसंदीदा टीम मानी गई है, क्योंकि हर जगह पर अपनी रैंकिंग 1 रखना वो दिखाता है, वो दर्शाता है कि जितनी भी टीम्स हैं उन सब में वो एक प्रबल दावेदारी है। तो हम इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि एक बहुत बड़ा विश्व कप का मुकाबला माना जा रहा था, वो भारत ने केवल जीता ही नहीं बट एक बड़े मार्जिन से जीता। 6 विकेट भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा मार्जिन माना गया है, जिसमें भारत ने उस मैच को जीता। बट उस मैच में हमारा जो टॉप ऑर्डर था वो बहुत बुरी तरह से डिसमिस हुआ, क्योंकि रोहित शर्मा का 0, ईशान किशन का 0, श्रेयस अय्यर का 0। मतलब अगर उस मैच में विराट कोहली और केएल की पार्टनरशिप ना होती तो वो मैच ऑलमोस्ट हमारे हाथ से गया था। तो इसीलिए मानसी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, भारत मैच जीत चुका है, लेकिन उस मैच के ऐसे कौन से क्रूशियल पॉइंट्स थे जिन पर भारत को आगे बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है? क्योंकि अफगानिस्तान एक बहुत छोटी सी टीम है, उसके खिलाफ भारत मैच आसानी से जीत सकती है। पर जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं, हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, उस समय भारत की दावेदारी बहुत अहम मानी गई है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कौन से क्रूशियल मोमेंट्स थे जिन पे हमें ध्यान रखना है? जी बिल्कुल, इंडिया जीत गई है ऑस्ट्रेलिया से मैच, बट उनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है। बट बैटिंग की बात करें तो जैसे रोहित शर्मा, फिर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, एक के बाद एक हमारा विकेट गिरता गया। अगर ऐसे ही आने वाले मैचेस में हमारा विकेट ऐसे ही जल्दी जल्दी गिरते जाएंगे तो हमारे लिए ये काफ़ी हानिकारक प्रूफ होगा, जो कि हमारे प्लेयर्स के लिए, हमारी टीम के लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं होगा। जी हाँ, मैं मानसी की बात से सहमत हूँ, पर मैं एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया जैसे और मैचेस अगर इंडिया के साथ होते रहे तो आगे जाके इंडिया को मुसीबत हो सकती है, क्योंकि इंडिया का टॉप ऑर्डर ही है जो आगे जाके रन बनाता है। और टॉप ऑर्डर अगर नहीं कोई सपोर्ट करेगा तो आगे जाके जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन होंगे उन पर प्रेशर पड़ेगा और वो फिर एक लंबी पारी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए इंडिया को आगे जाकर नॉकआउट मैचेस के अंदर अगर इंडिया को क्वालिफाई होना है तो इंडिया को आगे जाकर इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि उनका टॉप ऑर्डर और उनका मिडिल ऑर्डर पे ज़्यादा प्रेशर ना आए और सब बैलेंस तरीके से खेले। तो जैसे कि हम इंडिया और पाकिस्तान के मैच के ऊपर बात कर रहे हैं और हम भारतीय हैं, तो हमें लगता है कि हिंदुस्तान ही हर मैच को जीते। पर एक जो मैच था जिसमें भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था और वहां पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की एक बहुत बड़ी पारी की वजह से भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2019 हार गया था, जब सरफराज खान पाकिस्तानी खेमे के कैप्टन थे। तो अवधेश, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब अब भारत और पाकिस्तान दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, क्योंकि दोनों ही ना पहले 2 मुकाबले जीत चुके हैं, और जब आप मैच जीत जाते हो ना विश्व कप में तो वो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्ट करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस बार भारत और पाकिस्तान में आपको ज्यादा भारी, मतलब ऐसा क्या लग रहा है कि इस पहले विश्व कप भारत पाकिस्तान के में कौन जीतने वाला है? देखिए आस्था, जैसे कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान भी एक कमज़ोर टीम नहीं है, बहुत मजबूत टीम है। लेकिन हम हाल ही में देखें कि इंडिया का जो ओपनिंग ऑर्डर चल रहा है उस हिसाब से तो इंडिया के जीतने के बहुत चांसेस है। जिस तरीके से रोहित की सेंचुरी, ईशान किशन की हाफ सेंचुरी, और वहीं कोहली भी बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म में वापस आ रहे हैं। तो हाँ, मेरा पूरा सपोर्ट है और उम्मीदें भी यही है कि इंडिया जीतेगी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के इमाम उल हक की लय अभी अच्छी नहीं चल रही है। तो हाँ, पूरे चांसेस यही हैं कि इंडिया जीत के आएगी।
अवधेश, आपकी बात सही है कि इमाम उल हक जो है वो फॉर्म में नहीं है, और अगर हम बाबर आजम को भी देखें तो पहले 2 मैचेस में उन्होंने कुछ इतना खास करिश्मा दिखाया भी नहीं है। बट धीरेन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारत और पाकिस्तान मतलब दोनों ही खेमे से सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इस इंपॉर्टेंट मैच के लिए कौन हो सकते हैं? जी आस्था, इस बड़े मैच में जो की प्लेयर्स होंगे वो इंडिया की तरफ से होंगे मेरे मुताबिक केएल राहुल, ईशान किशन और रविंद्र जडेजा, और पाकिस्तान की तरफ से वो हो सकते हैं रिजवान, शादाब और बाबर आजम, क्योंकि अभी तक वो फॉर्म में नहीं है बट इस बड़े मैच के लिए वो काफी तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है कि वो फॉर्म में आए और अच्छा परफॉर्म करे। बिल्कुल धीरेन, मतलब हिस्ट्री तो यही गवाह है कि जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कोई मैच होता है और उस मैच से पहले अगर कोई प्लेयर फॉर्म में नहीं होता ना, तो वो फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि जज्बा ही सारे प्लेयर्स में इतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं आप सबसे जानना चाहूंगी कि इस विश्व कप 2023 में भारतीय खेमे से ऐसे कौन से प्लेयर्स होने वाले हैं जो इस विश्व कप में अपनी टॉप परफॉर्मेंसेस देंगे? जी हाँ आस्था, मेरी तरफ से 2 ऐसे बड़े प्लेयर हैं इंडिया के जो आगे जाकर इंडिया के लिए एक की प्लेयर बनेंगे जिताने में मैच को उनको। तो मेरी तरफ से 2 प्लेयर है, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या, जो इंडिया टीम के लिए एक्स फैक्टर है और जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों से इंडिया की मदद कर सकता है जिताने में इंडिया को उनके मैचों में। तो मेरे अकॉर्डिंग विराट कोहली, उन्होंने अपने फर्स्ट मैच में ऑलमोस्ट सेंचुरी उनकी कंप्लीट होने वाली थी, सेकंड मैच में भी उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी थी। सो अकॉर्डिंग टू मी विराट कोहली विल प्रूव हिमसेल्फ। जी आस्था, मेरे मुताबिक इस बार वर्ल्ड कप के लिए की प्लेयर्स हो सकते हैं इंडिया की तरफ से जो कि पूरे वर्ल्ड कप में हमें दिखेंगे, वो है केएल राहुल और रविंद्र जडेजा, क्योंकि रविंद्र जडेजा की 3 विकेटें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और केएल राहुल का लगातार अच्छा प्रदर्शन आपको आने वाले मैचेस में भी जरूर देखने को मिलेगा। आस्था, मेरी तरफ से की प्लेयर जो रहने वाले हैं मेरे हिसाब से तो रोहित शर्मा और बूम बूम बुमराह, कि रोहित शर्मा जिस तरीके से इंटरनेशनल सिक्सेस में सबसे आगे पहुंच चुके हैं और बुमराह की तो बॉलिंग की बात ही नहीं, तो उस तरीके से वो सबसे आगे रहने वाले की प्लेयर्स में। जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से यहाँ पर सबने अलग अलग प्लेयर्स के नाम ले दिए हैं और आई थिंक पूरी टीम ही कवर हो गई है। तो मेरे हिसाब से भी जो हमारे बैटर्स हैं, आई थिंक शुभमन गिल जब वो वापसी करते हैं और रोहित शर्मा जिस लय में हैं, तो वो दोनों एस प्लेयर साबित होने वाले हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर स्पेशल एडिशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान डिबेट। तो आज ये एंड था स्पोर्ट्स टॉक के एपिसोड 15 का। ऐसे ही स्पोर्ट्स रिलेटेड कंटेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन YMCA संचार।